बुंदेला, ग्राम प्रधान। इस कोरोना की जंग में कोरोना वॉरियर्स सबसे आगे खड़े हैं और इनमें सबसे आगे हैं हमारे डॉक्टर्स। जी हाँ, डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल स्टाफ बहुत तन मन से पूरे देश में इस काम में लगा हुआ है और हमारे कोरोना के मरीजों को ठीक भी कर रहे हैं। हमने कोरोना के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने फोन किया है जिला चिकित्सालय छतरपुर में पदस्थ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा खरे को। जी नमस्ते मैडम जी, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते मैडम जी, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इसमें दो नाम आते हैं कि कोरोना वायरस और नोवेल कोरोना वायरस, इसको कोविड-19 बोलते हैं। तो जो आम जनता है उनको इस बात का फर्क नहीं पता है कि कोरोना और नोवेल कोरोना ये अलग अलग चीजें हैं, तो ये क्या है मैडम? जी देखिए, एक्चुअली जो कोरोना वायरस है ये तो एक बड़ी कैटेगरी है वायरस की। जी। कोरोना वायरस जो सुन रहे हैं, और जो नोवेल कोरोना वायरस है वो वायरस है जो अभी लेटेस्ट जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है, जो अभी पहचान हुई है जिसकी, जो ह्यूमंस को इंसानों में जो लक्षण पैदा कर रहा है, तो ये नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 जिसको, और लेटेस्ट इसका नाम कोविड-19 है। तो वो कोरोना वायरस की फैमिली का एक नया सदस्य है। कोरोना वायरस की फैमिली बहुत बड़ी एक फैमिली है जिसमें बहुत तरह के वायरस हैं। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, सार्स वायरस जो पहले आ चुका है, एशिया में काफी इन्फेक्ट किया था, तो इसी फैमिली का एक नया सदस्य कोविड-19 वायरस है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है। कोविड-19 है, इससे किन लोगों को ज्यादा खतरा है? जी देखिए, कोविड-19 से ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनका किसी वजह से इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे कि उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर से वो पीड़ित रह चुके हैं, या बच्चे हैं छोटे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम फुली डेवलप नहीं। अगर एक ब्रॉड कैटेगरी में बोलूं तो 15 साल से कम उम्र और 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को इसकी लक्षण होने की, जो सीरियस लक्षण है उसकी संभावना ज्यादा है। जी। अगर किसी को ये कोविड-19 हो जाता है तो उसको शुरुआती लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? हाँ, देखिए, कोविड-19 के शुरुआती लक्षण है ड्राई कफ, खांसी आना लेकिन उसमें बलगम ना आना, सूखी खांसी उठना, बुखार होना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये 3 लक्षण हम लोग जो मेन लक्षण मानते हैं। ये 3 मेन लक्षण है। इसके अलावा जो छोटे मोटे लक्षण जो हर किसी में नहीं मिलते लेकिन मिल सकते हैं, वो है हाथ पैर का दर्द करना, पेट खराब हो जाना, डायरिया होना, या बॉडी पे चकत्ते आना, रैशेस पड़ना। लेकिन ये मेन लक्षण नहीं है। मेन ये 3 ही लक्षण है, सूखी खांसी और बुखार और सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर से कई बार हम पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, तो सबसे अच्छा है पहले आप फोन से बात करें, फिर जैसा आपको डॉक्टर निर्देशित करे आप वैसा करें। बुलाए तो आप दिखाने जा सकते हैं। जी। अभी मैडम जी, कई लोग इस बात से जानकार नहीं है कि आखिर ये कोविड-19 किस किस माध्यम से फैलता है, कैसे फैलता है, मतलब पूरी जानकारी नहीं है, तो इस बारे में क्या कहना चाहें? इस बारे में देखिए, कोशिश तो सभी स्तर पे लोग कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है, सरकार कर रही है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, और इसमें मुख्यतः जो है वो है खांसने छींकने से। इससे क्या होता है, खांसने छींकने से बहुत बारीक पानी की आपके मुंह और नाक से जो बूंदे हैं वो वातावरण में 1 मीटर तक छिटक जाती हैं, जिसको हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्राइमरी सोर्स है, मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स है। और अगर यही किसी ने खांसा छींका और उसने अपने मुंह या हाथ पे उसने हाथ रखा और वो हाथ इन्फेक्टेड हो गया, उसमें वो बलगम या छींटे आ गए, या आसपास की कोई चीज पे आ गए, जैसे कोई सतह है, कोई डोर का हैंडल है, कोई चीज है, तो वो उस तरह से संक्रमित वो सेकंड मतलब हो सकती है, वो भी हो सकती है। अब ये वाला जो हाथ वो पेशेंट जहाँ जहाँ लगाएगा वो संक्रमित कर देगा। लेकिन मेन जो है वो खांसने छींकने से, इसीलिए 1 मीटर की डिस्टेंस की बात कही जा रही है बार बार, और दूसरी मास्क पहनने की बात की जा रही है। तो ये इसी के लिए की जा रही है कि इसका मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जी। मैडम जी, आप फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, तो लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए मजबूती जरूरी है। फिजियोथेरेपी में ऐसा कोई उपाय आप बता सकते हैं जिससे लोग अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रख सकें? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि अभी लॉकडाउन सिचुएशन है, तो लोगों की
जो मूवमेंट है, जैसे मॉर्निंग वॉक करते थे, जिम जाते थे या जी। नॉर्मली चलते थे, वो उतना नहीं चल रहे हैं। जी जी। और थोड़ा सा एक समस्या ये भी कि इंडियन लोग थोड़े खाने पीने के शौकीन हैं, तो नई नई डिशेस बन रही हैं घर में टाइम पास होने के लिए। तो जी। अमूमन हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरा तो वजन बढ़ गया, लेकिन जी। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये मुझे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन लगती है, क्योंकि अगर आप घर में हैं, सेडेंटरी लाइफ में हैं और आप वजन भी बढ़ा रहे हो, तो जी। आपकी इम्यूनिटी लेवल कम होने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो आपको अपनी सबसे पहले तो व्यवस्थित दिनचर्या, समय से उठना, समय से सोना, आपको एक्सरसाइज, कुछ नहीं तो आप घर में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो जी। आपको सीमित जगह पे आप घर में ही कर सकते हो। जैसे आप मार्चिंग कर सकते हो 5 मिनट, नहीं है कुछ तो टीवी के सामने खड़े होकर आप मार्चिंग करिए, आप सांस फेफड़ों का व्यायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, क्योंकि सबसे पहले तो फेफड़े इन्फेक्टेड होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक सबसे पहला है। जी जी जी। जी, फिर जंपिंग कर सकते हैं आप अपनी जगह पे खड़े होके, जंपिंग जैक्स जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा बेड पे लेट के पुशअप्स कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज तो अभी नहीं, पहले से प्रूवन तरीका है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। बिल्कुल। अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज अपने लिए समय निकाल कर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो बहुत समस्या बढ़ेगी। आपको 15-20 मिनट अपने लिए डेली समय निकालना है और दिनचर्या को नियमित करना है, साथ ही वजन नहीं बढ़ने देना, खान पान का भी ध्यान रखना है। मैडम जी, अभी जो श्रमिक स्पेशल जो ट्रेनें चल रही हैं, इसमें काफी संख्या में मजदूर आए हैं, छतरपुर जिले में भी आए हैं। जी हाँ। और हमने भी आपकी फोटो देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से कि आप भी जांच में लगी हुई है। जी हाँ। किस तरह से जांच होती है इसमें, जो स्क्रीनिंग होती है सबसे पहले, जैसे मजदूर वर्ग आए या कोई भी जांच करवाने आते हैं तो उनकी जो स्क्रीनिंग होती है, तो वो स्क्रीनिंग से क्या पता करते हैं हम? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी श्रमिक आ रहा है 100% हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जी। एक को भी बिना स्क्रीनिंग के हम नहीं छोड़ते हैं। जी जी। और स्क्रीनिंग में सबसे पहले हम उसका थर्मल, जो हमारा थर्मामीटर है, उससे हम टेम्परेचर नापते हैं। जी। स्क्रीनिंग का मेन जो है, तो अगर किसी का भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा आता है, उसमें हमारे पास कैटेगरी है कि इससे ज्यादा बढ़ा आएगा तो हम उसको रोक लेंगे। अच्छा अच्छा। और अगर उसका बॉर्डर लाइन पे आता है तो टेम्परेचर, तो हम उससे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हम लक्षण मिलान करने की कोशिश करते हैं जी। कि आपको खांसी है, बुखार है, जुकाम है, फिर हम उससे क्वेश्चंस करते हैं और या उसको परीक्षण करते हैं। तो स्क्रीनिंग जो सरसरी तौर पे जो है वो तो हर किसी की जा रही है। जी जी। फिर जो उसमें हमें लग रहा है कि किसी का कुछ फीवरिश हो रहा है, वो 99 डिग्री उसका टेम्परेचर है, या उसको थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, तो उसको हम क्वेश्चंस करते हैं। जी। तो अभी तक मैं आप बता दूं कि छतरपुर में ऐसा कोई भी संदिग्ध मामला नहीं आया जिसको हमें रोकना पड़ा। अच्छा, रोकेंगे तो हम उसको सीधा आइसोलेशन में भर्ती करेंगे जिला चिकित्सालय में, जी, और उसका वहाँ फिर कोरोना का परीक्षण होगा जी। और उसका ट्रीटमेंट फिर उस हिसाब से होगा। तो ऐसा अभी तक नहीं कोई भी केस आया है। अभी जितनी भी 4-5 ट्रेन आई हैं जी, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा जिसका टेम्परेचर बढ़ा आता है, कई बार पेशेंट धूप में खड़े हैं बहुत देर से, थकान है, तो वो समझ में आ जाता है पेशेंट की बात से, उसको थोड़ा सा और गहन परीक्षण करने के बाद ये चीज सामने आ जाती है कि क्या स्थिति हो सकती है। क्योंकि हर कभी यही नहीं है कि कोरोना वायरस से ही टेम्परेचर बढ़ेगा। कोरोना वायरस से हाई टेम्परेचर आता है, मीडियम नहीं आता है। एकदम हाई आएगा तो जी जी, तेज बुखार आएगा। जी जी। तो उनकी स्क्रीनिंग होने के बाद उनको कहाँ क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है या फिर सीधे घर जाने दिया जाता है? सीधे घर जाने दिया जाता है, क्योंकि जो परीक्षण में ओके आए स्क्रीनिंग में, तो उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं है और उनको होम क्वारंटाइन का सबको आदेश है। जैसे वो अपने घरों तक पहुंचेंगे, जिसकी व्यवस्था शासन ने कर रखी है, तो उसके बाद वो 14 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जी जी जी। मैडम जी, हम देख रहे हैं कि आजकल लोगों का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा है। किसी को कोई और बीमारी है इस कोरोना के अलावा या लक्षण दिखने के अलावा, और वो डॉक्टर से संपर्क करना चाहता है इतनी दूर रह के, तो हमने सुना है कि कोई एक ऐसी योजना चलाई है मध्य प्रदेश शासन ने, जिसके माध्यम से फोन के माध्यम से वो परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। टेलीमेडिसिन करके हमारी एक शाखा शुरू हुई है जिला चिकित्सालय में। जी। तो उसके नंबर्स जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे बहुत इजीली। जी। तो उसमें आप जाके फोन उन नंबर्स पे आप कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट जो भी आपको क्वेरी है जिस भी डॉक्टर से संबंधित, आपको उस क्वेरी का पूरा जवाब मिलेगा और आप क्या कर सकते हो वो भी आपको पूरा बताया जाएगा। मेडिसिन क्या खा सकते हो। तो ये टेलीमेडिसिन का एक यूनिट ऑलरेडी फंक्शनल है, शुरू से काफी समय हो चुका है। जी। तो बस आपको कॉल भर लगाना है। और भी अगर आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से बात करना चाहें या कुछ भी, तो आप फोन के माध्यम से सबसे संपर्क कर सकते हैं। और इसका एक और भी अच्छा तरीका है, जो मेरे एक यहाँ के बहुत वरिष्ठ डॉक्टर, उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रैक्टिस इस तरह से कर रहे हैं कि आप मेडिकल
मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, जी। क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला आपकी उनकी लैंग्वेज, अब वो प्रिस्क्रिप्शन आपको जो भी बताएंगे वो तुरंत समझ जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके माध्यम से वो मेडिकल स्टोर वाले से बात करके इनडायरेक्टली, पेशेंट भी रहता है उसमें, जी। वो मेडिकल स्टोर वाले को बताएगा, डॉक्टर मेडिकल स्टोर वाले को दवाइयां बताएगा। तो एक और शॉर्टकट इस तरह से कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तो व्यवस्था टेलीमेडिसिन की चल ही रही है। जी 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 जी। ये अच्छी बात बताई आपने कि अगर किसी को समस्या है तो डायरेक्ट मेडिकल शॉप पर जाकर हाँ, डॉक्टर्स के नंबर पर कुछ फोन कुछ करें। जी, कुछ वरिष्ठ डॉक्टर छतरपुर के ऐसा कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने ही मुझे ये सजेशन दिया, जो हम लोग की आपस में बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये तरीका ज्यादा कारगर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता है बीच में। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने क्या बताया था, कितना खाना है, कौन सी दवाई ये नहीं मिल रही तो क्या करें, तो वो चीज थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। तो बिल्कुल, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो दवाइयाँ कैसे लिखेगा, कैसे समझेगा, ये बहुत अच्छा तरीका है। जी जी। मैडम जी, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कोरोना जैसी महामारी से बचे रहें? जी, देखिए, जैसा आपने भी बोला कि कोरोना से बचे रहें, तो जी बचाव ही इम्पोर्टेंट है। इस समय हमारा पूरा का पूरा ध्यान बचाव पे ही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली जो पुरानी डेफिनेशन है, वो ओल्ड इज गोल्ड वाली स्थिति आज भी है कि हमको बचाव रखना है। हमको ये मान के चलना है कि हर व्यक्ति को कोरोना है। आप ये मान के चलोगे कि आपके संपर्क में जो भी आ रहा है, आप मेंटल स्टेटस उसके जैसा बनाओ कि आपको हैंड हाइजीन, बार बार अपने हाथ धोने हैं, बाहर से आएंगे पैर भी धोएं, हाथ भी धोएं, चप्पलें धो लें हो सके तो, है ना, मास्क का उपयोग करें बराबर से, सैनिटाइजर्स लेके जाएं, जहां आप साबुन पानी हाथ से नहीं धो सकते हैं तो वहां सैनिटाइजर्स का उपयोग करें, और बाहर से आए तो पूरे कपड़े चेंज करें, कपड़ों को 2 घंटे को साबुन पानी में गला दें, घर को भी स्वच्छ रखें। साबुन पानी का उपयोग सबसे सस्ता है, साबुन डाल के, डिटर्जेंट डाल के हर चीज धोई जा सकती है, वही सबसे ज्यादा कारगर है। तो बचाव ही इलाज है इस समय हमारा, यही कहना है सब श्रोताओं से। जी जी मैडम जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपने कीमती समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे, ये थी जिला चिकित्सालय छतरपुर में पदस्थ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा खरे। लॉकडाउन और